अभी हाल ही में अमेरिका में एक अदालत ने एक बहुत बड़ी कंपनी है, नाम है उसका जॉनसन एंड जॉनसन। और जॉनसन एंड जॉनसन के नाम से हम सभी लोग वाकिफ हैं। इंडिया में भी घर घर में इसके बेबी प्रोडक्ट जो हैं, बेबी पाउडर, बेबी सोप बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इस कंपनी पर उन्होंने 966 मिलियन डॉलर का भारी भरकम जुर्माना लगाया। 966 मिलियन डॉलर्स, बहुत बड़ी रकम होती है। और ये लगाया क्यों गया? क्योंकि इनका एक बहुत ही रिमार्केबल प्रोडक्ट है जिसका नाम है जॉनसन बेबी पाउडर। तो जो जॉनसन बेबी पाउडर है इसमें बहुत सारी मिलावट पाई गई, और ऐसी मिलावट जिसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम नहीं, इसका प्रयोग करने वाली जो मदर्स हैं उनको ओवरी में कैंसर हो गया। तो सोचिए, इतना बड़ी समस्या जो है इस बेबी पाउडर में मिलावट होने की वजह से, कई सारी मदर्स जिन्होंने 80s और 90s के पीरियड में अपने बच्चों पर इसको पाउडर का यूज़ किया था, आज की तारीख में वो अपनी ओवरी के एक बहुत ही भीषण कैंसर से जूझ रही हैं। इसलिए इन कंपनी पर फिलहाल 966 मिलियन का इनिशियल अमाउंट का जुर्माना लगाया गया, जो कि आगे आने वाले समय में अगर और भी महिलाएं आई सामने जिन्होंने ये क्लेम किया कि इस पाउडर की वजह से उनकी ओवरी में कैंसर हुए हैं, तो ये जुर्माने की रकम और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ऐसा क्या मिला दिया इस पाउडर के अंदर जिसका इंडिया में घर-घर में यूज़ हो रहा है? और हमें क्या घबराने की ज़रूरत है? इस पर चलिए विचार करते हैं। तो देखिए भाई, जो भी पाउडर है, चाहे दुनिया का कोई भी पाउडर हो, नॉर्मली जो हाई क्वालिटी के पाउडर होते हैं एक स्टोन से बनते हैं। और ये जो स्टोन होता है इसको सोप स्टोन कहते हैं, या इसको हम टाक भी कहते हैं। इसीलिए पाउडर को हम टेल्कम पाउडर के नाम से भी जानते हैं। तो टाक जो होता है, ये पत्थर जो है सोप स्टोन के नाम से जाना जाता है। इसी को पीस करके इसी का पाउडर बनाया जाता है। इसमें थोड़ी से परफ्यूम्स वगैरह डाल दिए जाते हैं, और इसी का यूज़ जो है हम टेल्कम पाउडर के तौर पे करते हैं। तो कोई खास बात नहीं है। प्रॉब्लम तब आती जब कहीं-कहीं कुछ माइन्स ऐसी होती जहाँ से निकलने वाला जो ये टाक स्टोन है, इसमें एक मिलावट होती, इम्प्योरिटी होती है, और उस इम्प्योरिटी का नाम होता है दैट इज़ नोन एज़ एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि एस्बेस्टॉस एक ऐसा पदार्थ है जो कि आग में नहीं जलता है, लेकिन शायद इससे ज़्यादा हमारी नॉलेज नहीं है। एस्बेस्टॉस अगर फेफड़ों में पहुँच जाए तो फेफड़ों में जो ये जाकर वहाँ पर एस्बेस्टोसिस नाम का रोग करता है। ये ज़्यादा मात्रा में, लेकिन अगर अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, ये जैसे कि टाकिस्टोन में ये पाया जाता है, और अगर मदर्स जो है इसका यूज़ कर रही हैं, तो बच्चों से ये माताओं के शरीर में पहुंच जाता है, और ऐसी स्थिति में अल्टीमेटली ये चुपचाप एस्बेस्टॉस जो है वो ब्लड के साथ फ्लो करते हुए कहाँ पहुंचेगा? ओवरीज में। ओवरीज में एक बार ये पहुंच गया तो वहां चुपचाप ये बैठ जाता और इरिटेशन कॉज करता है। इरिटेशन कॉज करने की वजह से 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, यानी कि इसका लेटेंसी पीरियड, चुपचाप अपना काम करने का जो वक़्त है बहुत लंबा होता है। और एक लंबे वक़्त के बाद ये लगातार इरिटेशन करता रहता है, और अल्टीमेटली ओवरीज़ के सरफेस पर जो है वो कैंसर का निर्माण होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जो केसेज़ अब आ रहे हैं अमेरिका में, वहाँ पे जो क्लेम्स ये किए जा रहे हैं कि जब उनके बच्चे छोटे थे, जो कि बच्चे अब 20 साल, 25 साल या 30 साल के बच्चे हो गए हैं, तो जब उनकी वो बच्चे छोटे थे, तब उनकी मदर ने जॉनसन एंड जॉनसन की इस बेबी पाउडर का यूज़ किया था, और उसकी वजह से आज की तारीख में जब वो 50 साल, 60 साल की उम्र में पहुँच रही हैं, तो उनको ओवेरियन कैंसर की समस्या आ रही है। क्या हमें इससे डरने की ज़रूरत है? तो देखिए, जब ये सारी जब समस्याएँ आना शुरू हुई थी, तो कंपनी ने पहले से ही कुछ चीज़ों में सुधार करना शुरू हो गया था, कि कंपनी को पता चला कि आगे चलकर अगर हम केस हार गए, तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत सारा जुर्माना देना पड़ेगा। तो अब जो है ये कंपनी जो है टाक से जो है अपने पाउडर नहीं बनाती। अब ये पाउडर में की जो बेस का यूज़ करती है, जो मुख्य अवयव का यूज़ करती है, कंपोनेंट का यूज़ करती है, वो है आपका कॉर्न फ्लोर, यानी कि जो क कॉर्न स्टार्च या मक्के का आटा। तो अब जो जॉनसन एंड जॉनसन के जो पाउडर में जो यूज़ होता है, वो मक्के का आटा यूज़ किया जाता है, और उसमें एस्बेस्टॉस की मिलावट नहीं हो सकती। तो फिलहाल के लिए कंपनी के द्वारा किसी भी तरह के नए प्रोडक्ट का निर्माण और उसको बेचने पे किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया। लेकिन पिछले ज़माने में जब कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाने के चक्कर में, क्योंकि ये जो आपका जो फ्लोर होता है, कॉर्नफ्लोर, ये महँगा पड़ता है, और जो स्टोन है वो आपका सस्ता पड़ता है, तो ज़्यादा प्रॉफ़िट मार्जिन के लिए कंपनी ने एस्बेस्टॉस से कंटामिनेटेड स्टोन से वो पाउडर बना दिए, जिनका खामियाज़ा आज की तारीख में वो कंपनी और ऐसी बहुत सारी माएँ झेल रही हैं, जो इस पाउडर की वजह से जिनको कैंसर हो गया। तो ये था हमारा कैंसर कॉज़िंग जॉनसन एंड जॉनसन का पाउडर, और अब हम लोग बात करते हैं इस पर आधारित एक क्वेश्चन की। तो चलिए क्वेश्चन लगा के देखते हैं इस टॉपिक पर। और क्वेश्चन कह रहा है, विद रेफरेंस टू मीजोथेलियोमा, मीजोथेलियोमा का है, ये जो
एस्बेस्टॉस से जो कैंसर होता है, इस कैंसर को हम मीजोथेलियोमा कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला क्या है? इट प्राइमरली अफेक्ट द एपिथेलियल टिश्यूज ऑफ इंटरनल ऑर्गन। ये आंतरिक अंगों के जो एपिथेलियल टिश्यू यानी सतह पे प्रॉब्लम करता है और वहां पर कैंसर कॉज करता है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ लॉन्ग लेटेंसी पीरियड, यानी लंबे समय तक इसमें लेटेंसी रहती, धीरे धीरे ये डेवलप होता, अचानक से कैंसर डेवलप नहीं होता है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेकेंडरी कॉन्टैक्ट। सेकेंडरी कॉन्टैक्ट का मतलब आपने खुद के ऊपर पाउडर नहीं लगाया था, अपने बच्चे पे लगाया था, फिर भी आपको कैंसर हो गया। और क्या होगा सेकेंडरी कॉन्टैक्ट इसका? एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस की वजह से ये कैंसर डेवलप होता है। तो 3 स्टेटमेंट हो गए हमारे। चलिए देखते हैं इन तीनों में कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट कि ये एपिथेलियल टिश्यू यानी सरफेस टिश्यू जो इंटरनल ऑर्गन के हैं उनको अफेक्ट करता है। तो हमने देखा ओवरी की सरफेस पे जाकर जो है मीजोथेलियोमा नाम का ये कैंसर डेवलप होना शुरू होता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। दूसरे स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? लॉन्ग लेटेंसी पीरियड है, यानी कि कैंसर रातों रात नहीं डेवलप होता है, इसको डेवलप होने में एक लंबा समय लगता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है सेकेंडरी कॉन्टैक्ट से, किसके? एस्बेस्टॉस से के सेकेंडरी कॉन्टैक्ट से भी डेवलप हो सकता है। तो हमने सीखा मदर्स ने अपने ऊपर पाउडर नहीं लगाया था, अपने बच्चों को लगाया था, लेकिन उनको सेकेंडरी कॉन्टैक्ट की वजह से आज की तारीख में उन्हें मेसोथेलियोमा नाम का कैंसर हो गया है। इसका मतलब है स्टेटमेंट नंबर 3 भी हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाता है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे चूंकि सही हो गए, इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी, दैट इज ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो तीनों के तीनों कथन आपके सही हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में फिर यहीं तक मुलाकात रहेगी, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।